जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ लेना कि आप सही रास्तों पर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी वहाँ रोज आता है और जंगल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके चला जाता है। वह रोज रोज उस आदमी को देख रहे थे, परख रहे थे, लेकिन उनकी दिनचर्या ऐसी ही चलती रहती है। एक दिन वह साधु महात्मा उस आदमी के पास आए और बोले, अरे भाई, तुम इस जंगल से रोज लकड़ियाँ इकट्ठा करके कितना कमा लेते हो? क्या इससे तुम्हारा गुजारा हो जाता है? तब वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, आप तो सभी जानते हैं मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। यह लकड़ियाँ जो भी मैं काटता हूँ और इकट्ठा करके हूँ, उसे जंगल में जाकर मैं बेच देता हूँ और उससे जो भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं उससे हम गुजारा कर लेते हैं। और कभी कभी तो हम 2 दिन के रोटी भी जुटा नहीं सकते। यह बात सुनकर वह महात्मा जी बोले, अरे तुम इस जंगल के आगे क्यों नहीं देखते? तब उसके मन में विचार आता है कि मेरे बापदादाओं ने इस जंगल के आगे कभी प्रवेश नहीं किया। उन्होंने भी इस जंगल से ही लकड़ियाँ काटी और अपने घर का चूल्हा चौका किया, लेकिन यह महात्मा बोल रहे कि इस जंगल के आगे तुम जाओ। उसने सोचा कि शायद कोई पगला है और उसने उसकी छोड़ दिया और वो वहाँ से निकल गया। और धीरे धीरे वह घर की तरफ आते आते उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा कि हे भगवान, मुझे आज जंगल में एक महात्मा मिले थे और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें धन चाहिए तो तुम्हें इस जंगल के आगे जाना पड़ेगा, वहाँ ही तुम्हें जीवन की सही तलाश मिल सकती है। तब उनकी भगवान बोली, अजी सुनते हो, शायद वो महात्मा आपका जीवन बदल सकते हैं। उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही करो। आप सुबह प्रातःकाल यह जंगल छोड़ के किसी और जंगल में आगे की ओर अग्रसर हो जाना। तब वहाँ उसकी बात मान लेता है और एक जंगल छोड़ के दूसरे जंगल छोड़ के तीसरे जंगल, ऐसे जंगल छोड़ के वह आगे की ओर जाता है। जैसे ही वह आगे की ओर चलता है, उसे खुशबू आती है सागवान की लकड़ियों की। जैसे ही सागवान की लकड़ियाँ के बड़े बड़े झाड़ उसे दिखते हैं, वह बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है, इसीलिए वह महात्मा को मेरे पास उन्होंने भेजा था। आज मैं यह लकड़ियाँ काट कर इसे बेचूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। और ठीक वैसे ही उसने किया। एक एक सागवान का झाड़ वहाँ से काटा और उसे बेचकर अपने परिवार की खुशियाँ उसने खरीद ली। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया और वह एक अच्छा जीवन गुजारने लगा। और तभी वह जाते रहा। जंगल में जाते जाते एक दिन उसे वह महात्मा साधु मिले। जैसे ही वह महात्मा साधु मिले, उनके पैरों में वह नतमस्तक हुआ और उन्हें कहता है कि हे महात्मा, मैं जो भी हूँ वो आज आपकी वजह से ही हूँ। मांगिए, आप मुझे क्या मांगते हैं, मैं शायद देने में आपके लिए पात्र ठहर सकता हूँ। तब महात्मा बोले, क्या तुम खुश हो? तब वह व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, मुझे अभी भी कुछ चाहिए। तो वह महात्मा बोले, ठीक है, तुम थोड़ा विचार करो कि इस जंगल में तुम्हें साग की लकड़ियाँ मिल सकती है, तो और भी कुछ मिल सकता है। तुम विचार करो। तुम मंदबुद्धि हो क्या? तुम खुद से विचार करो। और यह कहकर वह साधु वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ जैसे ही साधु जाते हैं, वह धीरे धीरे अपनी घर की ओर बढ़ता है और अपने भगवान से कहता है, अरे भगवान, सुनती हो? तब उसकी भगवान कहती है कि क्या बोली? तब वह कहता है कि हाँ, वह साधु आज उसे दोबारा मिले
और उस साधु ने कहा कि यह जंगल में तुम्हें और भी कुछ मिल सकता है, तुम सिर्फ खोजो। तब उसकी भगवान कहती है कि हाँ हाँ, वो साधु ठीक ही कहते हैं। अगर उन्होंने कहा था कि आगे जाकर तुम्हें कुछ और लकड़ियाँ अच्छे मिलेगी तो तुमने वैसे ही किया, और आज हम वह गरीबी के दिन छोड़कर आज यह जीवन जी रहे हैं तो वह साधु की बदौलत ही। वह साधु ठीक ही कहते हैं, तुम कल जंगल में लकड़ियाँ काटने के बजाय कुछ और ढूंढ लेना। तो वैसे ही वह सोचता है और सुबह से लेकर शाम तक वह जंगल की ओर पूरा चप्पा चप्पा छान मारता है और धीरे से वह एक जगह पर पहुंच जाता है। वह रात होने लगती है, तब वह एक जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ रहती है एक गुफा। वह गुफा में एक दिए के सहारे जाता है और वही रुकने का फैसला कर लेता है। धीरे धीरे रात होने के कारण उसे वह जंगल में, वह गुफा में ही रुकना पड़ता है। और वह गुफा में वो एक दिए के सहारे देखता है तो उसे जिधर उधर हीरे रत्न जड़ जवाहरात दिखते हैं, और तभी वह मन ही मन में खुश होता है और कहता है कि आज तो भगवान ने मेरी किस्मत ही बदल दी। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और जितना हो सके उतनी दौलत वह अपने पास ले लेता है और घर की ओर अग्रसर होता है। जैसे ही वह घर पर जाता है, उसकी भगवान को कहते हैं कि देखो, आज मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया, आज मेरे पास सब कुछ है। और इस तरह वह धीरे धीरे एक सामान्य आदमी से एक बड़ा सेठ बन जाता है। और इसी के लिए वह एक बड़ा सा भंडारा का आयोजन करते हैं। वह भंडारा का आयोजन करते समय सभी साधु संत और जो भी शहर वाले गांव वाले रिश्तेदार होते हैं उन सभी को बुलाते हैं। इसमें वह महात्मा भी भंडारे में प्रवेश करते हैं। और तब जैसे ही वह महात्मा दिखते हैं, वो दोनों मियाँ बीवी उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे साधु, हमारे पास जो भी है वह आपकी वजह से ही है, आप जो भी चाहे वह मांग लीजिए, हम आपको आज देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तब साधु बोला कि एक बार और सोच लो, क्या तुम मुझे यह सब देने के लिए तैयार हो? तो वह बोलता है, हाँ महाराज, हम सब यह देने के लिए तैयार है। तब साधु बोलते हैं कि हे मित्र, तुमने तो सब जीवन में कमा लिया, अब बाहरी धन तो बहुत हो गया, लेकिन तुम्हें आज अंतर का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए इसके बारे में तुम सोचो। वह रात में दोनों मियाँ बीवी सोचते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने तो बहुत धन कमा लिया, अब इस धन के हमें लालसा में नहीं गिरना चाहिए और हमें वानप्रस्थ आश्रम को जाना चाहिए। तभी वह दोनों मियाँ बीवी सुबह प्रातःकाल ही आश्रम पहुंच जाते हैं और वह साधु महात्मा से मिलते हैं। तब साधु महात्मा उन्हें विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण कराते हुए बोलते हैं कि चलो, मैं तुम्हें एक खास जगह पर लेकर चलता हूँ। जो आश्रम में उन्हें वह महात्मा जी लेके जाते हैं वह रहता है ध्यान कक्ष। उस ध्यान कक्ष में वह सब लोगों को उनको मिलाते हैं और कहते हैं कि यह है ध्यान कक्ष, यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे लास्ट स्टेज है। यह तुम परमात्मा से मिल सकते हो और देख सकते हो कि परमात्मा कैसे है, परमात्मा के ऊपर भी तुम्हारा जीवन नियंत्रित करने वाला कौन है, यह तुम देख सकते हो। तभी वह कहते हैं कि आप मेरे शिष्य की ओर देखो और ध्यान सीखो, ध्यान से देखो और ध्यान सीखो। और उनके शिष्य को वह कहते हैं कि इन्हें आप ध्यान की कला सिखा दीजिए। तब वह प्रातःकाल में ही एक दिया लेकर पहुँचते हैं और वह दिए की तरफ ध्यान देकर धीरे धीरे वह कहते हैं कि तुम यह दिए की तरफ, दिए की ज्योति की तरफ देखो और सोचो कि तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी हुआ, इस दिए की ज्योत में तुम वहाँ देखो। और किसी की ओर भी मन विचलित नहीं हो देना। तुम सिर्फ याद करना कि जो भी दुनिया में चल रहा है, जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, मन में चल रहा है,
वह सिर्फ तुम इस दिए की ज्योति में देखना। धीरे धीरे तुम्हारा अनुभव बढ़ता जाएगा, लेकिन तुम्हें इस पर रुकना नहीं है। तुम्हें इसके बाद फिर उस ज्योति में परमात्मा दिखेंगे, लेकिन तुम्हें उस परमात्मा को भी मिलना नहीं है। वह परमात्मा के बाद जो ज्योति में तुम्हें शून्य दिखेगा, वहाँ तुम्हें स्थिर होना है। और जिस दिन तुम्हें वह शून्य दिखेगा, उस दिन तुम्हें ध्यान का खरा अर्थ पता चल जाएगा। वही ध्यान है, वही एकमेव बिंदु है जिसे तुम जीवन का आखिरी पल समझते हो। और यह पल तुम्हें जीने के बाद जीवन में तुम्हें किसी और की आवश्यकता ही नहीं होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में ध्यान का रहना कितना ज़रूरी है। आप आज से ही ध्यान शुरू कीजिए। आपको यह ध्यान जमेगा ही नहीं, लेकिन शुरुआत में 5 मिनट, हो सके तो 2 ही मिनट आपके मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में उजाला कैसे होता है। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।